चलिए बात करते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर्म ऑफ द ड्रग सबसे पहले सिरप की बात करता हूँ। इट इज़ अ सर्टेन एजेंट होता है, ये मीठी भी हो सकते हैं। इट इज़ अ फ्लेवर्ड हो सकते हैं। मेडिसिन इज़ अ मिक्स और कफ सिरप, जैसे कि कफ सिरप कुछ मीठे होते हैं, फ्लेवर्ड होते हैं। जैसे कैप्सूल है, इट इज़ अ जेलेटिशियस कवरिंग होती है ऑन मेडिकेशन। जेलेटिशियस सब्सटेंस इज़ डाइल्यूटेड विद द कॉन्टैक्ट ऑफ HCl। कैप्सूल इसलिए घुल जाता है क्योंकि ये जेलेटिशियस है, जो कि डाइल्यूटेड हो जाता है कॉन्टैक्ट ऑफ HCl में आने के, जैसे HCl के कॉन्टैक्ट में आता है तो डाइल्यूट हो जाता है। इसको हाइड्रोक्लोरिक HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलता हूँ। मेडिसिन स्टार्ट टू एक्ट, मेडिसिन कैसे एक्ट करती है। टाइप्स होते हैं सॉफ्ट जेलेटिनियस जेलेटन्स, जैसे कि विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, इस तरह के कैप्सूल आते हैं। हार्ड होते हैं कुछ, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। पेशेंट हैविंग अ राइस ट्यूब कैप्सूल शुड ओपन एंड द गिवन। कैसे देना है, अगर राइस ट्यूब है तो कैप्सूल को ओपन करके दवाई को डिज़ोल्व कर करके देना है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सोल्यूट को मैं शुगर बोलता हूँ और सॉल्वेंट को मैं वाटर बोल देता हूँ। सस्पेंशन की बात करता हूँ तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आर नॉट डिज़ोल्व इन ईच अदर। सस्पेंशन में मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक डिज़ोल्व नहीं होते हैं। जैसे कि ग्लूसिल है, एंटासिड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एलिक्सर, इट इज़ एन अल्कोहलिक बेस होता है। हेमोपैथिक सिरप होते हैं आर कॉल्ड एज एलिक्सर। ये जितने भी होम्योपैथिक होते हैं सारे एलिक्सर होते हैं। ऑइंटमेंट की बात करूँ तो अवेलेबल इन अ सेमी सॉलिड फॉर्म, एप्लीकेशन ऑन द स्किन। ऑइंटमेंट अवेलेबल इन सेमी सॉलिड फॉर्म, एप्लीकेशन ऑन द स्किन। क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग की बात करता हूँ तो एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं टू एनेस्थेटाइज द पेशेंट, जैसे कि एटाक्यूरियम है, बैक्रोनियम है। और इनहेलिंग एजेंट होते हैं सेवोफ्लोराइन, आइसोफ्लोराइन, हेलोथेन। मसल्स रिलैक्सेंट की बात करता हूँ, ड्रग यूज फॉर द मसल्स रिलैक्सेशन, जैसे कि सक्सेनकोलिन मसल्स रिलैक्सेशन का काम करती है। एंटासिड की बात करता हूँ तो टू रिड्यूस द एसिड। एंटासिड रिड्यूस करता है एसिड को, जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, डायरिया करा सकता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, PPI है। इट इज़ आल्सो रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिड। पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रबेप्राजोल। गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट, अल्सर प्रोटेक्टेंट, जैसे कि सुक्रलफैन। माइटोटिक ड्रग होते हैं जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ द पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराती है, जैसे कि पिलोकार्पिन है। माइड्रेटिक है टू द डायलेट द प्यूपिल। ये क्वेश्चन आते रहते हैं। माइटोटिक ड्रग जो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है ऑफ द प्यूपिल्स का, जैसे कि पिलोकार्पिन है। माइड्रेटिक टू डायलेट द प्यूपिल, जैसे कि ट्रोपोकामाइड और है एट्रोपिन है, ट्रोपिकामाइड है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जैसे कि AC इनहिबिटर है, जैसे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जैसे कि कैप्टोप्रिल है, रैमिप्रिल है। AC2 इनहिबिटर, जैसे कि टेलमिसर्टेन, लोसर्टेन। AC2 इनहिबिटर कौन है, टेलमिसर्टेन और लोसर्टेन। बात करता हूँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तो निफेडेपिन, एम्लोडेपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। CCB बोलता हूँ। अल्फा एंड्रोजोनिक ब्लॉकर किसको बोलते हैं, एटेनोलोल को बोलता हूँ। बीटा एड्रोजोनिक ब्लॉकर किसको बोलता हूँ, प्रोपरनालोल को। अल्फा बीटा एड्रोजोनिक ब्लॉकर किसको बोलता हूँ, लेवेटालोल को। डायूरेटिक ड्रग हैं, जिससे ड्रग्स इंक्रीज द यूरिनरी आउटपुट। लोब डायूरेटिक लैसिक्स है। फ्रूसामाइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस कराती है। टॉर्समाइड। ऑस्मोटिक डायूरेटिक की बात करूँ ईजी जैसे कि माइनिटोल है, यूज़ करते हैं इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में। थायजाइड डायूरेटिक की बात करता हूँ तो क्लॉट थायजाइड है। इट इज़ इम्प्रूव द कैल्शियम लेवल। और द पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक की बात करूँ स्पानोलैक्टोन है, जो कि पोटेशियम के लेवल को इंक्रीज कराती है। NSAID है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एंटीबायोटिक ड्रग होती है, रिड्यूस द टेम्परेचर, जैसे कि पैरासीटामोल है। एनाल्जेसिक ड्रग होती है, रिड्यूस द पेन। NSAID होती हैं, ऑपियोइड होती हैं। NSAID में डाइक्लोफेनेक, आइब्रूफेन, पैरासीटामोल। ऑपियोइड में नॉन NSAID, नॉन NSAID, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। मॉर्फिन है, कोडीन है, फेंटानिल है, ट्रामाडोल है।
कार्डिक स्टिमुलेटिंग ड्रग की बात करता हूँ, एफिनेफ्रिन है, एड्रेनलिन है और डोपामिन है, डोपाटामाइन है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स ड्रग जैसे कि होती हैं हार्ट रेट को कांटेक्ट करती हैं जैसे कि डिजॉक्सिन। इधर है कोलिनर्जिक ड्रग जैसे कि इट इज स्टिमुलेट। कोलिनर्जिक ड्रग स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जैसे एसिटिलकोलिन है, नियोस्टिकमिन है, फाइसोस्टिकमिन है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है डाइसाइक्लोमिन मसल स्पाज्म रिड्यूसर है, एंटीहिस्टामाइन है जैसे कि हाइड्रोजन ब्लॉकर है, एबिल है। एंटीहिस्टामाइन H2 ब्लॉकर, H1 ब्लॉकर यानी एंटीहिस्टामाइन H2 ब्लॉकर है, रेनिटिरिन है, रेंटेक है। और 5-HT3 एंटागोनिस्ट एंटी एमेटिक ड्रग हैं जैसे कि रिड्यूस द वॉमिटिंग ऑनडेसेट्रोन और एमसेट। एंटी डायूरेटिक ड्रग हैं जैसे कि डेस्मोप्रेसन, एंटी डायूरेटिक वेसोप्रेसन, चार्लिप्रेशन। मेटाक्लोरप्रोमाइड डोपामाइन एंटागोनिस्ट है, रिड्यूस करती है वॉमिटिंग को मेटाक्लोरप्रोमाइड। एमेटिक ड्रग की बात करूँ तो इंड्यूस वॉमिटिंग जैसे कि इपिकाक सिरप। फ्लूइड कैलकुलेशन की बात करता हूँ तो ये दो ही फार्मूले हैं, टोटल फ्लूइड इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टोटल टाइम इन मिनट इस। और वरेड सेट यानी मैक्रो सेट की बात करूँ तो एडल्ट में 15 ड्रॉप और वरेड सेट की माइक्रो सेट की बात करूँ तो चिल्ड्रन में 60 ड्रॉप। ब्लड 10 to 12 ड्रॉप पर मिनट जाता है। ए पेशेंट कम टू इमरजेंसी विद सीवियर वॉमिटिंग, डॉक्टर एडवाइज इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन 3 लीटर इन 12 आवर्स। कैलकुलेट द ड्रॉप पर मिनट, क्या मतलब 3 लीटर इन 12 आवर्स में 3000 इंटू 15 अपॉन 12 इंटू 60 तो 15 चौका 60, 15 से 4 बार चला जाएगा और 4 बार चौका 48 इधर हो जाएगा 3000 बट्टे 48 62.5 ड्रॉप पर मिनट आ जाएगा। इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट द चिल्ड्रन केम विद 1 डॉक्टर एडवाइज इन RL 2.5 लीटर इन 14 आवर्स। कैलकुलेट द ड्रॉप ईच पर मिनट तो टोटल फ्लूइड इन ml एंड टोटल टाइम इन अ मिनट एंड ड्रॉप फैक्टर 25 यानी 2500 ml इंटू 14 इंटू 60 इंटू 60 से 60 चला जाएगा, 14 से 2500 को भाग दो तो कितना आया 178.57। ए पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल, डॉक्टर एडवाइज 1000 ml फ्लूइड इन 2 आवर्स एंड द ड्रॉप फैक्टर विल बी 20 ड्रॉप। अगर टोटल फ्लूइड दिया है मुझे 1000 अपॉन 2 आवर्स में 2 इंटू 60 इंटू 20 से 3 बार चला जाएगा 50 6 से 1000 तो यहाँ पे हुआ 20,000 2 आवर्स में देना है। 20 ड्रॉप फैक्टर है 20 इंटू 3 20 का 20 20 या 60 यहाँ पे हुआ। फिर यहाँ पे कितने 2 घंटे में देना है तो 2 3 6 60 से भाग देना था मुझे, किसको 60 से भाग देना है मुझे 1000 को, तो 166.66 आ जाएगा। 1000 बटा 60 तो 6 हाँ 6 ठीक है 166.66 ड्रॉप आ जाएगा। ड्रग कैलकुलेशन की बात करता हूँ तो ड्रग कैलकुलेशन में ड्रग डोज इंटू अवेलेबल डोज इंटू मतलब कितना इन ml, डिज़ायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इंटू क्वांटिटी इन हैंड। तो जैसे कि मुझे 1 आउंस का मतलब होता है 30 ml, डॉक्टर एडवाइज द इंजेक्शन सेप्टाइऑक्सिजन 750 ml अवेलेबल डोज वाज 1 ग्राम इन 10 ml। तो मुझे 750 ml देना है, डिज़ायर डोज मुझे कितना देना है, अवेलेबल डोज है 1 ग्राम 1000, इसका mg है तो नीचे भी mg करना पड़ेगा तो मुझे 1000 इंटू 10 ml 10 से 1000 को 100 बार जाएगा तो 100 को मैं 7.5 ml दिया जाएगा। 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml, 1 टेबल स्पून 15 ml, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg, 1 mg इज इक्वल टू 100 mcg और 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000
1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1 ग्रेन इज इक्वल टू 60 ml और 1 आउंस इज इक्वल टू 30 ml, 1 कप इज इक्वल टू 150 ml और 1 ग्लास इज इक्वल टू 200 ml, 1 kg इज इक्वल टू 2.2 lb. डॉक्टर एडवाइज टैब एजिथ्रोमाइसिन 250 mg. ओके, द अवेलेबल डोज विद हैंड 1 ग्राम, 1 ग्राम है अवेलेबल डोज इंटू 1 टैबलेट. ओके, तो 250 अपॉन 1000 इंटू 1, तो 1000 को मतलब 250 से 25 को 100 से तो 2.5 0.25 आ जाएगा, मतलब